students, today we will solve the next question of methods of calculating goodwill. बट आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ना उसी में हम तीनों मेथड से गुडविल फाइंड करेंगे. वो समझ लो एक ब्रीफ है तीनों मेथड्स का. नाउ द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 6 years. 6 year का हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर लॉस 10,000 लॉस लिखा और ब्रैकेट में भी फिगर लिखी है. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर प्रॉफिट्स. नेक्स्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख. बिजनेस में 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की है. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%. 15% एक नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 4 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ये फर्स्ट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है हमने. सेकंड मेथड 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट फाइंड करके देन 4 year परचेज 4 से मल्टीप्लाई करके. द लास्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करके गुडविल फाइंड करनी है. नाउ द फर्स्ट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. गुडविल फर्स्ट केस by average profit method. एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने समझाया था कि जितने साल की एवरेज फाइंड करनी है, सम ऑफ दीज ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये एवरेज आ गई. देन जितने ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम. जैसे यहाँ गिवन है 4 year परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल फाइंड हो जाएगी. So goodwill profit first year 20,000, second year 60,000, third year loss minus लिखना 10,000, fourth year profit 60, fifth year profit 50 and sixth year profit 72,000. ये 6 years का प्रॉफिट एंड लॉस है. डिवाइड बाय 6 and 4 year purchase multiply by 4. 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now the total of these 20 plus 6 80 minus 10 70. 70 and 60 130, 130 180, 180 में 72 ऐड करने हैं हमने. 180 and 72 252, 2,52,000. डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2. 3 8 24, 3 4 12. 84,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,68,000 रुपीज. गुडविल इन फर्स्ट केस. गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये फर्स्ट केस में हमारा आंसर हुआ. नाउ द सेकंड केस 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने सुपर प्रॉफिट का फार्मूला बताया था. इसमें सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर हम इस केस में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता 2,50,000 डिवाइड बाय 6, क्योंकि सभी का टोटल सम 2,52,000 और 6 year का प्रॉफिट है ये डिवाइड बाय 6. तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? एवरेज प्रॉफिट 2,52,000 ये सब का सम है. तो 6 year का डाटा भी बना है 2,52,000 और डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 साल का डाटा ये 6 से डिवाइड करके 42,000 रुपी एवरेज प्रॉफिट. नाउ द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है इस क्वेश्चन में. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% ऑफ कैपिटल, 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख. 15% ऑफ 2 लाख 30,000. नॉर्मल मीन्स मतलब जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो 2 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस में ओनली 30,000 ही उसकी इनकम है.
बट जो एक स्पेशल पर्सन है बीच में, वो सेम इन्वेस्टमेंट करके 42,000 कमा रहा है पैसे। ये 30, इसकी इनकम 30, इसकी 42। तो जितनी ज्यादा इनकम है इसकी, 12,000 ज्यादा इनकम है, तो उस 12,000 को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। सो द सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले फार्मूला लिखेंगे, एवरेज 42, नॉर्मल 30, सुपर प्रॉफिट 12,000। Now the goodwill, 4 years purchase of super profit, goodwill equal to 4 years purchase of super profit, मतलब super profit multiply by 4, 48,000 rupees the goodwill in second case. Now the third case, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड है। मैंने कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड लिखवाया आपको, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने को बोला उन्होंने, तो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 12,000, गुडविल 12,000 इनटू कैपिटलाइज करने का मतलब हमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है 15%, हमने फाइंड करना कि ये 12,000 किस वैल्यू का 15% है। तो 15 रिवर्स करके लिखो 100/15, इट मींस 80,000 इज द गुडविल इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट सपोज करो इसको हमने और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करना हो अगर, तो वो भी देखो, बाय कैपिटलाइजेशन आंसर सेम आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आया हमारे पास 42,000 को कैपिटलाइज करना है, 42,000 को रिवर्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 100/15, $2,80,000। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, 280 आ गया, मतलब कहने का 280 इन्वेस्ट करो बिजनेस में, देन 42,000 इनकम है उस केस में। नाउ इसमें से जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, इसको लेस करेंगे हम, लेस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, लेस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, जो रिमेनिंग बची हमारे पास 80,000 रुपीज, इट इज द गुडविल, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो अगर कैपिटलाइजेशन से गुडविल फाइंड करनी है ना, चाहे वो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो चाहे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम कल से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, थैंक यू।